बच्चों, भारत के मानचित्र में मैं आज आपको भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनकी स्थिति क्या है वो बताऊंगा और उन राज्यों की राजधानी क्या है वो बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा सरल और फनी ट्रिक रहेगी ताकि आपको समझने में, याद करने में बड़ा आसानी रहे। भारत का नक्शा आपके सामने बना हुआ है। इस नक्शे को कैसे बनाते हैं ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। किसी दिन फुर्सत होगी तो केवल नक्शे को बनाने के जो स्टेप्स हैं उनकी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हमारे पास नक्शा बना हुआ है और हम इस नक्शे में देखेंगे हमारे सारे राज्य कहाँ कहाँ स्थित हैं और उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं। इससे पहले थोड़ा सा बताते चलें, भारत में ये जो एरिया है जो कि उत्तर पूर्व के राज्यों का है, इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या सेवन सिस्टर्स। क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जरा से एरिया में 7 राज्य भारत के हैं और ये लगभग एक जैसे कल्चर, एक जैसे जियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको बहनों की तरह, 7 बहनों की तरह माना जाता है और हमारे भारत का ये अभिन्न हिस्सा है। और इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो छोटा सा गलियारा है इसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भाषा में चिकन नेक कहते हैं, यानी कि मुर्गे की गर्दन। ये सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। अगर किसी तरीके से इसे ब्लॉक कर दिया जाए तो इतने बड़े भारत से इन 7 राज्यों का संपर्क पूरी तरीके से टूट सकता है। तो ये हमारे भारत का बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जिसे कि चिकन स्नैक कहते हैं, जो कि सिक्किम से आगे पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, कुछ ट्रिक्स बनाई है हमने। हम पहले देख लें भारत के आसपास कौन कौन से देश हैं जो हमसे सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इधर पश्चिम वाली साइड में कौन सा देश है हमारे पास में? पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है भाई। पाकिस्तान से ऊपर को थोड़ा सा एरिया एक देश हमसे साझा करता है जो है अफगानिस्तान। उसके बाद यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया है किसका? चीन यानी चाइना का। यहां बीच में ये बिल्कुल ब्रेड जैसा कह सकते हो आप, ये है नेपाल और छोटी सी ब्रेड यहाँ बन जैसी ये है भूटान। ये क्या है? भूटान। और इधर वाली साइड में है म्यांमार। क्या है? और ये जो बचा एरिया ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश। कुल मिलाकर ये 7 राज्य हैं जो हमसे सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और समुद्री सीमा हमसे साझा करता हुआ एक देश और है जो नीचे लटका हुआ है जिसका नाम है श्रीलंका। हम अभी केवल देख रहे हैं जमीनी सरहद के बारे में। तो 7 राज्य हैं, इनको भी याद करने की बड़ी मजेदार ट्रिक है। आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। बचपन में MBA, सही है? बचपन में MBA ये क्या है? भारत से सीमा साझा करने वाले देश। बचपन में MBA। बा से बांग्लादेश, बांग्लादेश। चा से चीन, पाकिस्तान। ना नेपाल, इस में को अभी छोड़ देते हैं। M म्यांमार। B भूटान, बांग्लादेश हो गया पहले से ही। A अफगानिस्तान। ये ऐसे ही फ्री में लगा दिया। चाहो तो इसमें से याद कर सकते हो मालदीव, जो कि यहाँ पर पास में देश है लेकिन वो हमारी सीमा में नहीं आता है। तो हम केवल स्थल सीमा के बारे में देख रहे हैं। टोटल हमसे कितने देश सीमा साझा करते हैं? 7, जिनको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है बचपन में MBA। सही है? अब हम यहाँ वाली चीजों को देखते चलते हैं। पहले इस सीमा पे कौन से हमारे सारे के सारे राज्य हैं, उसमें भी पाकिस्तान से जुड़े हुए कौन से राज्य हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे ऊपर भारत का मुकुट कहा जाने वाला राज्य है जिसे पहले जम्मू कश्मीर कहते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन हो गया। जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग प्रांतों में बट गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये है लद्दाख और नीचे वाला पार्ट है ये है जम्मू कश्मीर। तो मैंने J+K करके लिख दिया है। ऊपर लद्दाख, नीचे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे पंजाब, P से लिख दे रहा हूं पंजाब। पंजाब के ठीक नीचे
राजस्थान, RAJ जैसे राजस्थान बता देता हूं। उसके बाद में ये है गुजरात। अब ये 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इनको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, पाक से सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक लिख दे रहा हूं पहले। ले, जेपी, रो गया। भाई जेपी नाम का हमारा एक दोस्त है, जेपी भाई गुस्सा मत होना, ठीक है? हाँ, ले, जेपी, रो गया। अब मैं इसको लिखे दे रहा हूं। अच्छा, इस ट्रिक की खासियत क्या है? ये ट्रिक बिल्कुल सही काम करेगी, ऊपर से नीचे राज्य बिल्कुल क्रम से हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ले, जेपी, रो गया। देखो, ले, ला से याद करोगे आप लद्दाख, ला से क्या है? उसके बाद जे से क्या? जम्मू कश्मीर। पी से क्या हो जाएगा? पंजाब। सभी लोग बोलोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। रो का रा याद करना है, रा से राजस्थान, राजस्थान। और गया का गा याद करना है, गा से गुजरात। बहुत बढ़िया। हमने क्या याद किया? 5 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं। वो है ले, जेपी, रो गया। ले से लद्दाख, जे से जम्मू कश्मीर, पी से पंजाब, रो से राजस्थान, गया से गुजरात। इनकी राजधानी भी लगे हाथों लिख लेते हैं। ले ट्रिक में ही था, ले तो याद कर लेना, लद्दाख की राजधानी है लेह। क्या है? ले। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की राजधानी नाम में ही है, जम्मू और श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर दो राजधानियां हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू और श्रीनगर। सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग राजधानी इनकी रहती है। श्रीनगर ऊपर है, मैप में देखोगे तो श्रीनगर ऊपर है और जम्मू नीचे है। तो होता क्या है, पहाड़ों पे सर्दियों के टाइम में भारी बर्फबारी होती है। बर्फबारी की वजह से ऊपर जो एरिया है यानी कि श्रीनगर, वो पूरा बर्फ से कवर हो जाता है। तो वहां पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो पाती है। इस चक्कर में वो राजधानी यूज नहीं हो पाती है। तो टेम्परेरी 6 महीने के लिए सर्दियों में राजधानी वो रखी जाती है जो नीचे, जहां बर्फ नहीं पड़ रही है, जो है जम्मू। तो जम्मू हो जाती है सर्दियों की राजधानी 6 महीने के लिए। और जब गर्मियां आ जाती हैं, बर्फ वगैरह का कोई सीन नहीं है, खुशनुमा मौसम है, तो राजधानी फिर से ऊपर वाली 6 महीने के लिए चलती है, जिसका नाम है श्रीनगर। मैप में आप ये देख सकते हो कि जम्मू है इस तरीके का, जम्मू कश्मीर, जम्मू यहाँ पर है और श्रीनगर यहाँ पर है, दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो श्रीनगर ऊपर है, जम्मू नीचे है। जब ठंड होती है तो ये नीचे वाला पार्ट, गर्मी होती है तो ऊपर वाला पार्ट। तो कोई पूछे जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? सर्दियों के दौरान यूज होने वाली, नीचे वाली यानी जम्मू। और जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गर्मियों वाली, श्रीनगर, जो कि ऊपर। क्लियर है? तो अभी 2 राजधानियां देखें, लद्दाख की राजधानी ले, ला और ला। जम्मू की राजधानी जम्मू और श्रीनगर, जो कि नाम में ही है पहले से। पंजाब की राजधानी है बच्चों चंडीगढ़। और पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ 2 और राज्यों की भी राजधानी है, हरियाणा की भी और चंडीगढ़ की भी। तो यहाँ पंजाब के साथ में एक और राज्य आप याद कर लीजिए लगे हाथों, वो है हरियाणा। पी के नीचे मैंने लिख दिया H। पंजाब और हरियाणा साथ में है और दोनों के ही बॉर्डर पे यहाँ पर है चंडीगढ़। ऊपर पंजाब, नीचे हरियाणा, बॉर्डर पे चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की राजधानी। पंजाब हरियाणा राज्य हैं और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जैसे दिल्ली है। अब आपने क्या याद कर लिया? देखो, पंजाब जब याद करोगे तो हरियाणा साथ में याद करना। नीचे आ जाइए, कौन सा राज्य? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी ऐसे याद करोगे, राजा साहब की जय। तो राजा की जय हमेशा निकलता है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। इस तरीके से याद हो जाएगी, राजा साहब की जय से राजस्थान की राजधानी जयपुर। फिर आ गया नीचे कौन सा राज्य? गुजरात। गुजरात के कौन थे हमारे फेमस? गांधी जी। गा से गुजरात, गा से गांधी जी, गा से गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी क्या निकल के आई बच्चों? गांधीनगर। तो आपको फिलहाल ये 5 नहीं बल्कि 6 राज्य याद हो गए, जो
6 में से जिनकी 5 की सीमा पाकिस्तान से शेयर होती है और 6 राज्यों की राजधानी आपको याद हो गई। ले जे हो गया, लद्दाख, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू की राजधानी जम्मू श्रीनगर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। वेरी वेल। उसके बाद में देखो यहाँ पर ऊपर 5 हो गए, अब नीचे केवल 4 राज्य हैं, इधर भी और 4 राज्य हैं इधर भी। इधर का घाट कहलाता है पश्चिमी घाट क्योंकि ये पश्चिम में है, इधर का घाट कहलाता है पूर्वी घाट क्योंकि ये पूरब में है। और घाट इसलिए कहते हैं क्योंकि समुद्र के पास के एरिया को घाटी कहते हैं। यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से ये जो एरिया है ये है महाराष्ट्र का, बल्कि और बड़ा ही है महाराष्ट्र। इस तरीके से छोटा सा है गोवा। गोवा के बाद में देखेंगे तो ये है कर्नाटक और ये है छोटा सा केरल। इसके लिए आप याद करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना, हमारी ट्रिक में ऊपर से नीचे है, जो भी है हमारी ट्रिक में सब कुछ ऊपर से नीचे है। तो MGKK आपको ये 4 राज्य याद करने हैं पश्चिमी घाट के, इसके नीचे लिखे दे रहा हूं। सिंपल ट्रिक है बच्चों, MGKK, बस ये 4 शब्द आपको याद करने हैं। MGKK। M से क्या है बच्चों? महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। G से क्या है बच्चों? गोवा, छोटा सा गोवा है बिल्कुल बिंदी जैसा। K से क्या है बच्चों? कर्नाटक। और दूसरे K से केरल का तो शेप ही मुझे करेले जैसा लगता है देखने में, यहाँ मैप में भी देखोगे तो करेले जैसा ही लगेगा। केरल का शेप कैसा है? करेले जैसा। इधर बेटा दिखाइए जरा मैप में, देखो हरा हरा करेले जैसा लग रहा नहीं लग रहा? तो केरल तो करेले से याद कर लियो, ठीक है। सबसे नीचे करेला पड़ा सब्जियों में, किसी को पसंद नहीं। कैसे याद करेंगे ये 4 राज्य? MGKK, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और सबसे छोटा इनमें कौन सा हो गया? गोवा। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी लगे हाथों, मां से महाराष्ट्र, मां से मुंबई, मुंबई, ठीक है। जहां हमारी मुंबई माया नगरी, जहां सबसे ज्यादा स्टार्स रहते हैं, बॉलीवुड जहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र। क्या हो गया? मुंबई महाराष्ट्र, मां से दोनों। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। उसके बाद गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी। इसको ऐसे याद कर लेना, गोवा गए पंडित जी, गोवा गए पंडित जी चले गए गोवा, तो गोवा पणजी। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। क्या है? बंगलुरु। अब इसको ऐसे याद कर लेना, कर्नाटक बंगले में, ऐसे याद कर लेना, कर्नाटक बंगले में। ऐसे सामने सबके सामने नाटक मत कर, करना है नाटक तो कर बंगले में, कर्नाटक बंगले में। तो ऐसे कर्नाटक की हो जाएगी बंगलुरु। आपको बस ऐसे मजाकिया तरीके से याद करना। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम राजधानी है केरल की। तो मैंने तो ऐसे याद किया था कि केरल यानी करेला, सबसे एंड में करेला खाया जाता है, सबसे अंत में करेला खाया जाता है, तो तिरुवनंतपुरम सबसे अंत में करेला खाया जाता है, ऐसे मैंने याद कर लिया था। तो आपको क्या याद हो गया? यहां से लेके यहां तक जितना भी भारत के इधर पश्चिमी बॉर्डर पे जो भी राज्य हैं वो सारे आपको याद हो गए। 5 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं। अब इधर वाली साइड के राज्य हम एक बार और देख लेते हैं। 4 ही इधर हैं, 4 राज्य इधर हैं, जिनको याद करने की बड़ी सिंपल ट्रिक मैंने बनाई है, जो है बोट। क्या है? बोट। ऊपर से चलते हैं। ये एरिया थोड़ा सा है बंगाल का, ये एरिया है उड़ीसा का, ये एरिया है आंध्र प्रदेश का, और बाकी का एरिया है तमिलनाडु का। तो यहां लिख दे रहा हूं BOAT, बी फॉर हो, यहां बोट लिख दे रहा हूं, ठीक है। BOAT। ये इधर वाली साइड यानी कौन सा घाट है? पूर्वी की पश्चिमी? पूर्वी, पूर्वी, पश्चिमी इधर था, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पर राज्य, पूर्वी घाट पर जो राज्य है वो बोट से आए हैं, ऐसे याद कर लेना। तो बी से क्या हो गया? बंगाल, हालांकि नाम उसका क्या है? पश्चिम बंगाल, वो आप याद कर लोगे। ओ से क्या हो गया? उड़ीसा, बहुत बढ़िया, उड़ीसा। ए से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया। टी से क्या हो गया? तमिलनाडु।
इनकी राजधानी भी देखते चलते बच्चों। बंगाल, बंगाल फेमस है अपनी काली माता के लिए, काली माता की पूजा के लिए। बंगाल, बंगाली लोग ही काला जादू में फेमस होते हैं बहुत। तो बंगाल को आप काला जादू काली माता से याद करोगे तो बंगाल की राजधानी भी काली माता के नाम पर है, कलिकाता यानी कोलकाता। तो बंगाल की राजधानी कोलकाता, बहुत बढ़िया। उड़ीसा, उड़ीसा को ऐसे याद करोगे कि उड़ गई मक्खी भुन भुना के, उड़ गई मक्खी भुन भुना, तो भुन भुन भुनाना उससे याद कर लोगे भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, बहुत बढ़िया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको याद करनी है हैदराबाद। क्या है? लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अंतर है, अभी आपको याद करना है। हैदराबाद के अलावा एक और राजधानी आपको याद करनी है जो है अमरावती। अमरावती। अब इसके पीछे क्या कहानी है वो भी बताता हूँ। अमरावती के नीचे मैंने लिखा है 2025 और हैदराबाद से जुड़ा हुआ मैंने लिखा है तेलंगाना। ये दो चीजें याद रखना। देखो बच्चों, पहले जो आंध्र प्रदेश था उसकी लोकेशन ऐसी थी कि ऐसा मान के चलो आंध्र प्रदेश का ये पूरा एरिया है आंध्र प्रदेश का। अब राज्यों का पुनर्गठन हुआ और आंध्र प्रदेश में से एक हिस्सा, ऊपर का हिस्सा काट कर उसको नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम रखा गया है तेलंगाना। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के बिल्कुल सेंटर में है हैदराबाद। तो जो पुराना आंध्र प्रदेश था उसकी तो राजधानी बिल्कुल सही बैठ रही है, लेकिन अब क्योंकि आंध्र प्रदेश रह गया खाली इतना, तो अब आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी की जरूरत है जो लगभग आंध्र प्रदेश के बीचों बीच में, इस लंबे वाले हिस्से के बीच में यहाँ पर है, जो है अमरावती। 2025 तक प्रस्तावित है अमरावती, जो कि नई राजधानी बन जाएगी किसकी? आंध्र प्रदेश की। और जो पुरानी राजधानी जो तेलंगाना के अंदर ही स्थित है वो किसकी राजधानी हो जाएगी? तेलंगाना की। जब तक नहीं बन रही है तब तक दोनों ही राज्यों की राजधानी, चाहे आंध्र प्रदेश हो चाहे तेलंगाना, कौन सी है? हैदराबाद। ठीक है, तो हमने जो ट्रिक बनाई थी बोट, BOAT, वो इधर भी लगा सकते हो, BOAT, इधर T फॉर तेलंगाना भी कर सकते हो। ठीक है, तो बोट ऐसे भी और बोट ऐसे भी। ठीक। अब बचा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है बच्चों? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। तो ये मैंने ऐसे याद करी थी मजाकी तरीके से कि भाई मेरा एक दोस्त था, उसने चेन नहीं ली तो मैंने तुरंत उससे कह दिया चेन लिए नहीं तो मिल नाडू। हाँ, तो मिल नाडू, क्योंकि तूने चेन नहीं ली है। ठीक है, तो जल्दी से मिल, पार्टी दे आके मुझको। तो चेन नहीं ली तो मिल। ठीक है, तो तमिल और चेन्नई ऐसे करके याद करोगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्वी घाट पर ऊपर से नीचे BOAT, B फॉर बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। साथ में ही इसका एक पार्ट है तेलंगाना, उसकी राजधानी भी हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। और इनके नीचे, आंध्र प्रदेश के नीचे T फॉर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जिसे पहले मद्रास भी कहा जाता था। चेन्नई बिल्कुल यहाँ पर है। और इस एरिया को पुराने टाइम में 3 एरिया जो है अंग्रेजों ने बहुत विकसित करे थे। इधर साइड में कलकत्ता, इधर साइड में मद्रास, इधर साइड में मुंबई। ये तीनों अंग्रेजों के टाइम के बहुत विकसित करे हुए शहर हैं। दोनों घाट देख लिए हमने, 4 राज्य इधर 4 राज्य इधर, और ऊपर पाकिस्तान से जुड़े हुए 5 राज्य इधर हो गए। अब हमें यहाँ पर इस लाइन को कवर करना है, चाइना और नेपाल से जुड़े हुए राज्यों को। याद कैसे रखेंगे? आपके पास एक राज्य यहाँ पर है याद करने के लिए, जो है पंजाब, जो आपने पहले याद कर लिया पंजाब। अब इस P से एक चीज याद रखना कि जैसे HP पेट्रोल पंप सुना होगा आपने, HP के लैपटॉप सुने होंगे, HP सब सुना होगा खूब। तो ये याद रखना कि जहाँ P है वहीं H है, और जहाँ P है वहां एक नहीं, वहां 2 H हैं। एक ऊपर H है, एक नीचे H है। तो ये जो पंजाब है, पंजाब के एक ऊपर H है, एक नीचे H है। बच्चों चुप हो जाओ, एक्स्ट्रा आवाज मत करो। पंजाब से जुड़े हुए 2 क्या है? H। नीचे जो H है वो तो मैंने पहले बता दिया आपको, वो है हरियाणा। ठीक है, पंजाब से जुड़ा हुआ जो नीचे H है वो है हरियाणा, जिसकी राजधानी मैंने बता दी चंडीगढ़ पहले।
अब पंजाब से जुड़ा हुआ एक और एच है जो है ऊपर, वो है हिमाचल प्रदेश। तो इसे मैं लिखे दे रहा हूं HP, ये है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ऐसा याद कर सकते हो, हिमाचल को ऐसे हिमालय से याद कर लो और अपने दिमाग में एक सीन बना लो कि हम हिमालय में घूमने गए, ठंड बहुत हो रही थी, शिमला मिर्च की सब्जी खाने की इच्छा हुई, हिमाचल पे पहुंचे तो शिमला मिर्च खाने की इच्छा हुई, ऐसे हिमाचल शिमला ऐसे याद कर लेना। अब ध्यान क्या रखना है, यहीं से अगले राज्य की ट्रिक आएगी। जैसे आप हिमाचल को हिमालय बोलोगे वैसे ही आपको याद आएगा कि मेरे दिमाग में बड़े प्रश्न थे, मेरे दिमाग में बड़े प्रश्न थे और उन प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिल रहे थे, तो किसी ने मुझसे कहा हिमालय चले जाओ, वहां सब बात के उत्तर मिल जाते हैं। मैं हिमालय पहुंचा तो मुझे एक नहीं दो दो उत्तर मिल गए, एक नहीं दो दो उत्तर। तो जब आप हिमाचल प्रदेश पहुंचे यहाँ पर तो आपको एक नहीं दो दो उत्तर मिलेंगे। पहला उत्तर उत्तराखंड और दूसरा उत्तर उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश पर पहुंचने के बाद में आपको दो उत्तर मिलेंगे, पहला उत्तराखंड, ये छोटा सा यहाँ पर टुकड़ा नेपाल से जुड़ा हुआ, और नीचे ये बड़ा सा ये है उत्तर प्रदेश, इसको लिख दिया मैंने यूपी, उत्तर प्रदेश। जैसे आप यूपी पहुंचेंगे वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि यूपी के बगल में आप केवल एक स्टेट बचा है जो है बिहार। यूपी और बिहार हमेशा साथ में नाम लिया जाता है, यूपी और बिहार का। 2 मिनट रुक जाइए। अब बिहार से आपको याद रखना है BJC, जैसे बीजेपी होता है ऐसे BJC याद रखना है। बी से नीचे J और J से नीचे C, ऐसे याद कर लेना है आपको, BJC। बी से बिहार, J से झारखंड और C से छत्तीसगढ़। और जो मध्य में बच गया वो हो गया मध्य में क्या हो गया, मध्य प्रदेश। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ऐसे याद करोगे, उत्तर का जब खंड हुआ तो मेरा दिल दहला गया, देहरादून। उत्तर प्रदेश का जब खंड हुआ तो मेरा दिल दहला गया, उत्तराखंड का देहरादून। और उत्तर प्रदेश में रह रहे हर बच्चे को मालूम है क्या है राजधानी, लखनऊ। जैसे बिहार पहुंचोगे तो बिहार में क्या, पटना, बिहार की राजधानी। अब BJC, J यानी झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची याद करनी है आपको। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ऐसे याद करोगे, यहाँ 36 लोग होते हैं गढ़ बनाए, वहां 36 तरीके की राय चलती हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और मध्य में रह गया मध्य प्रदेश, इन सबसे जुड़ा हुआ, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ऐसे याद करोगे, जो लोग मध्य में होते हैं सबसे घिरे हुए रहते हैं उनका भौकाल होता है, जो सब बॉडी बिल्डर से घिरे हुए चलते हैं उनका अलग भौकाल होता है, भौकाल टाइट रहता है मध्य प्रदेश MP वालों का। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, बहुत बढ़िया। अब केवल एक इधर बचा है सिक्किम। इस सिक्किम की राजधानी आपको और याद करनी है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। कैसे याद करोगे, सिक्किम यानी शक्की लोग, जो शक्की लोग होते हैं बड़ा टोंकते हैं, तो शक्की लोग टोंकते बहुत हैं, रोक टोक बहुत करते हैं, इसलिए सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ये राजधानी आपको याद होगी। अब केवल और केवल 7 राज्य बचे हैं और 7, उनकी राजधानी मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये भारत हो गया, नॉर्थ ईस्ट बचा है जो मैं अभी अगले वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। इनका नाम है 7 सिस्टर्स, इसका मतलब यहाँ कितने राज्य होंगे, 7। इन 7 राज्यों को समझते चलते हैं। सबसे ऊपर का ये जो पोर्शन है थोड़ा सा घुमा हुआ यहाँ तक, ये हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश तो बोल दिया, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसको याद कैसे किया जा सकता है कि अरुण चल ईंट लेके चलते हैं, अरुण चल ईंट लेके चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो गई, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के बाद में नीचे की साइड में आपके 3 राज्य बनते हैं यहाँ कोने में। इनको याद करने में हमेशा, जब मैं याद करता था बचपन में, तब हमेशा मुझे कंफ्यूजन होता था कि नागालैंड ऊपर है या मणिपुर ऊपर है या मिजोरम किधर है। तो इसके लिए मैंने खुद से एक ट्रिक बनाई थी, नमामि, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नमामि। उस समय ही नई नई स्कीम आई थी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, तो वहीं से मैंने याद किया था नमामि। नमामि से आप क्या याद करोगे, ना से सबसे ऊपर क्या आएगा, नागालैंड, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। ये इधर का एरिया आपका कवर हो गया।
ऊपर अरुणाचल प्रदेश ऐसे घूमा हुआ, फिर नमामि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या है नागालैंड की राजधानी? कोहिमा। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, मिजोरम की राजधानी हो गई आइजॉल। इनको सेपरेट सेपरेट थोड़ा थोड़ा हम याद कर सकते हैं कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा तो मैंने ऐसे याद करी थी, पता नहीं कैसे, अपने आप याद कर सकते हो। मणिपुर को ऐसे याद कर दिया था कि मणि नाम की एक लड़की है जो अपनी साड़ी में फॉल लगवाने आई है, मणिपुर, मणिपुर की इम्फाल। और मिजोरम और आइजॉल में आप देखोगे जॉ दोनों में कॉमन है, मिजो आइजो, इस तरीके से याद कर सकते हो। मिजोरम की राजधानी आइजॉल। अब केवल और केवल देखो 1 2 3 4 3 राज्य और बचे। हम कोने कोने के राज्य कवर कर लेंगे, एक तो ये यहाँ पर और एक यहाँ पर ऐसा ब्रेड जैसा रखा हुआ, और बाकी पूरा जो एरिया बचा वो असम का है। ऊपर का अरुणाचल प्रदेश, नीचे के 3 राज्य, साइड के 2 राज्य, बाकी पूरा का पूरा एरिया किसका है? असम का है। तो हम पहले साइड वाले देख लेते हैं। इधर वाली साइड में आपको मिलेगा राज्य मेघालय, ब्रेड जैसा रखा हुआ ये वाला एरिया, और ये वाले एरिया में मिलेगा आपको त्रिपुरा। क्या मिलेगा? त्रिपुरा। मेघालय और त्रिपुरा। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघों में होते हैं शिवजी, तो शिवजी, शिलोंग, शिवलिंग, ऐसे करके मेघालय याद कर सकते हो आप। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, अगरतला को आप याद कर सकते हो। तीनों लोग, तीनों तल कहीं पर हैं तो वो कहाँ है? त्रिपुरा में है। अगर तीनों लोग कहीं पर हैं तो अगरतला यानी त्रिपुरा। तीनों पुरी कहाँ है? अगर कहीं है तो वो यहीं पर है, त्रिपुरा, अगरतला। 4 और 2 6। अब एक राज्य बचा खाली, कौन सा? असम। ये पूरा जो फैला हुआ दिख रहा है ये है असम। असम को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि असम को बोल सकते हैं ऑसम, ऑसम। और असम की राजधानी है दिसपुर। तो एक छोटा सा सेंटेंस हम अपने दिमाग में बोलेंगे, दिस इज ऑसम, दिस इज ऑसम, यानी दिसपुर असम, दिस इज ऑसम। फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे ऊपर का जो एरिया है उठा हुआ, ये किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल ईट लेके आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। उसके नीचे जो 3 राज्य हैं सीमा से सटे हुए, इन्हें याद करने की ट्रिक है नमामि। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणि इम्फाल, मणि फॉल लगा कर। मिजोरम की राजधानी आइजॉल, मिजो आइजो, ऐसे याद कर लिया। इधर 2 राज्य बचे, ये दोनों, ये वाला मेघालय, ये वाला त्रिपुरा। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघों में होते हैं शिवजी, शिवलोंग, शिवलिंग, ऐसे याद कर सकते हो। त्रिपुरा, अगरतला। तीनों पुरियां अगर कहीं हैं तो अगरतला में है, त्रिपुरा, अगरतला। बाकी का पूरा जो एरिया बच रहा है ये पूरा क्या है? असम। और इसीलिए असम है ऑसम, दिस इज ऑसम। असम की राजधानी दिसपुर। इस तरीके से सारे के सारे राज्यों की राजधानी आपको याद हो चुकी है।